दी गई थी आपके नेताओं की तरफ से, ये MIM पूरी जो है तो आपकी छूट को जो है तो SIT बिठाकर और आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाकर कि आप कितने करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं, ये लोगों को बताना पड़ेगा। ये इतने करोड़ रुपए आपने कैसे इलीगल कमाए, ये लोगों के सामने हम लेकर। अगर ये पठाड़े साहब और ये सिरसाट साहब, मैं तो सबसे पहले डिमांड करूंगा कि इन लोगों की चौकसी लगाई जाए, इनके ऊपर ED लगाया जाए, इनके ऊपर जो है तो SIT की चौकसी लगाई जाए कि ये कितने करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं। तो मैं महानगर पालिका से सवाल करता हूं कि जाके जरा इंक्वायरी कर लीजिए कि मार्केट यार्ड के अंदर कितने झाड़ों की खुरबानी दी गई और उसके हिसाब से ये दोनों के ऊपर जो तो गुना दाखिल किया जाए। अगर सरकारी प्रोग्राम में अगर वो आएंगे तो यकीनन जो है तो हम उनको काले झंडे बताएंगे। और मतलब 50,000 रुपये 40,000 रुपये बहुत लग रहे महानगर पालिका को, और 10 करोड़ रुपए कुछ नहीं लग रहे। तो महानगर पालिका को भी ये समझ लेना चाहिए कि इनकी कार्रवाइयों के अंदर फिर दखल हम लेंगे। और आप हमको आपकी भाषा से डरा नहीं सकते, हमको आप डरा नहीं सकते, जोर से बोल के आप डरा नहीं सकते। हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग कानून के दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखेंगे, एहतजाज करेंगे। हमको बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान ने हमको इजाजत दी है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी तबीयत खराब है पिछले 8 दिन से, आपके शुभचिंतकों के लिए क्या मैसेज देंगे आप? उसके बाद अगला सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि पिछले जुमा के दिन मुझे जो मेजर अटैक आया था, तो उस दिन जो अल्लाह पाक ने जो जान को मैं समझता हूँ बख्शा है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाइयों की, बुजुर्गों की, माँओं और बहनों की दुआओं के नतीजे में जो है तो अल्लाह ने मेरी जान को बख्शा है। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आज आपके माध्यम से यहाँ पर मैं बैठा हूँ, और ये बहुत ही एक हसास इशू जो मेरी तबीयत खराब होने के पहले से चल रहा था, एक APMC मार्केट जो यहाँ पर है जादोवाड़ी के अंदर, तो वहाँ पर जो है तो मैं है, असरार भाई है, आरिफ हुसैनी साहब, फिरोज खान साहब, फैसर शाह, हमारी पार्टी के और दीगर जिम्मेदारान, जो व्यापारी के साथ लगातार नाइंसाफियां हो रही थी, जो वहाँ की मार्केट कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, तो उन्होंने हर वक्त जो है तो वहाँ पर कानून और कायदे को नज़रअंदाज करते हुए इस कदर वहाँ पर जो है तो व्यापारियों को परेशान किया। तो वहाँ के लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को, हम लोगों को वहाँ पर बुलाया। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कितना गैर कानूनी काम हो रहा है। जो मार्केट पहले औरंगाबाद शहर में, यहाँ मोंढा इलाका में हुआ करता था, चूंकि वहाँ पर जगह बहुत नाकाफी हो गई, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, इसलिए वो मार्केट को जो है तो शहर से थोड़ा बाहर शिफ्ट किया गया, ताकि वहाँ पर जो है तो गाड़ियों की आवाजाही सही तरीके से हो, व्यापारियों को सारी सहूलतें मिले। इसीलिए एक बहुत बड़ी जो तो जगह अलग अलग शेतकारियों से, काश्तकारों से जो है तो गवर्नमेंट ने ली, उनको कुछ मुआवजा दी, और मुआवजा लेने के बाद में उसको बड़े अच्छे प्लान के साथ में जो है तो रखा गया महानगर पालिका के सामने कि ये मार्केट बनाया जाएगा, जहाँ पर दुकानें होगी, जहाँ पर जो है तो बड़ी बड़ी रोड्स होगी, जहाँ पर आने जाने वालों के लिए सारी सहूलतें होंगी, जिसमें जो है तो टॉयलेट, बाथरूम्स है, रुकने के लिए कुछ इंतजामात है, और बहुत सारी ऐसी अम्यूनिटीज थी जो प्लान के अंदर बताकर जो है तो सैंक्शन करके जो है तो वहाँ लिया गया था। और चूंकि रोड्स वहाँ बड़ी इसलिए रखना जरूरी था कि आज आप देख रहे हैं, पहले तो भी छोटी छोटी ट्रक्स होती थी, लेकिन आज टायर जो बोलते हैं हम लोग, कहीं 20 टायर, कहीं 24 टायर, 30 टायर, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है तो आज माल लेकर वहां पर पहुंचती। तो लेकिन वहां पे ऐसा हुआ कि 2 जिम्मेदारान हैं, एक पठारे बोल के है और एक मैं समझता हूँ कि सिरसाट बोल के, ये दोनों जिम्मेदारों ने देखा कि यहाँ पर व्यापारी सिर्फ अपना व्यापार कर रहे हैं, बाकी की जो जगहें हैं वो 100 एकड़ों में, कई एकड़ों में है जो गवर्नमेंट ने जो इसको ली है। तो उन्होंने वहां पर अपना कारोबार शुरू किया। व्यापारी तो बेचारे शेतकरी से माल ले रहे, कोई अनाज के व्यापारी है, कोई फल फ्रूट के है, कोई तरकारी के है, तो कोई ट्रांसपोर्ट के जो है तो लोग हैं। ये लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तो इन्होंने एक नया कारोबार शुरू किया। जहां जगह दिखी तो उन्होंने जो है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। ले रहे आप लोग शेतकरी से जो है तो बहुत निहायत कम दामों के अंदर, और उसको जो है तो करोड़ों अरबों रुपए जो है तो उसके बना रहे। और ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि इनके पीछे
कहीं ना कहीं भाजपा की एक बहुत बड़ी लीडरशिप जो है तो इनके सरों के ऊपर हाथ रख के जो है तो खड़ी है। इसीलिए उनकी दादागिरी के ऊपर जो है तो इन्होंने ये लोगों के साथ खेल खेलना शुरू किया। जब हमको पता चला, हमने जब नक्शे मांगे कारपोरेशन से कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, आप जाके उसको रोको, मैंने लेटर दिया, तो उस वक्त कमिश्नर साहब ने कहा कि हम रोक देंगे। जो वाउड साहब जो है, जो हमेशा चर्चा में रहते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी बताती है कि वो यहाँ पर एक ऑफिसर नहीं बल्कि एक तानाशाह के तौर पे जो है तो औरंगाबाद महानगर पालिका में काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे गरीब ठेले वालों को जो है तो बड़ी सख्ती से उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और जब हमने जाके मार्केट कमेटी के बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन की उनके सामने डिटेल रखी कि देखिए इन्होंने ये इसकी परमिशन नहीं ली और ये आपकी परमिशन के बगैर नहीं बना सकते हैं, तो उन्होंने टाल मटोल करके जो तो हमारी अर्जी को तो ले लिया, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आपके माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि एक शहर में दो कानून नहीं चलेंगे साहब, चाहे कोई भी हो। अगर कानून गरीब के लिए बना है तो ये ऐसे बागड़ बिल्लों के लिए भी जो है तो कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। आज मैं शुक्रिया अदा करता हूं मार्केट कमेटी के तमाम जो तबकात है जमात, जो मैं समझता हूं कि जिसके अंदर भाजी पाला व्यापारी है, किराना व्यापारी है, उसके बाद में आड़त के व्यापारी है, फल फ्रूट के व्यापारी है, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ईसा सेठ हो, चाहे हमारे पवार साहब है, किशोर भाऊ है, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने मिलकर मार्केट कमेटी के खिलाफ में जो है तो मुहिम छेड़ी और 2 दिन जो है तो वहां पर पूरा मार्केट को 100% बंद रखा। इस बीच मैंने देखा कि वहां के जो एक जिम्मेदार है पठाड़े साहब, उनका स्टेटमेंट सुना तो इतनी लंबी लंबी झूठ बोल रहे थे कि ये मार्केट के लोग जो है, ये व्यापारी लोग जो है, ये कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा कि कोर्ट में केस हार गए। सरासर झूठ, कोर्ट में केस हारे नहीं है, इनको सिर्फ स्टेटस को नहीं मिला, केस आज भी चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसके ऊपर स्टे भी लेकर आएंगे आपके नाजायज जो काम कर रहे हैं आप लोग। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि महानगर पालिका को इतनी देर क्यों हो रही है। इसके बाद हमारा जो है आंदोलन रहेगा, जो धरना रहेगा, तो ये महानगर पालिका के ऊपर रहेगा। और इससे पहले भी हमने कई लोगों से मुलाकात किए, बात किए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पता चला है कि मुख्यमंत्री साहब शहर में आने वाले हैं। अगर वो आ रहे हैं और उनको पता है कि यहाँ पर मार्केट कमेटी में लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों अरबों रुपए के जो घोटाले चल रहे हैं, अगर उन्होंने भी उसके अंदर दखल नहीं लिए तो यकीनन उनका घेराव किया जाए। बना रहे आप बता रहे कि हम शेतकरी के बच्चों के लिए जो है तो हॉस्टल बना रहे, ये कायदे के खिलाफ में। शेतकरी के बच्चों के लिए बनाना है, जरूर बनाइए आप, लेकिन वहां पर एक जगह नहीं है। आप जाइए, देखिए, आपने उठे महानगर पालिका को बस स्टैंड के लिए आपने कितने एकड़ जगह दे दिए, आपने वहां पे पेट्रोल पंप बना रहे, फ्रंट के अंदर आप जो है तो शॉप्स बनाए। ये रूल के बाहर काम हो रहे सारे, और आप बोल रहे कि शेतकरी के बच्चों के लिए हम हॉस्टल बनाएंगे। वहां पर अगर किसी व्यापारी के पास अगर कोई लेबर आता है और वो रुकने के लिए अगर बोलता है तो वो रुकने की इजाजत नहीं है। बहरहाल बहुत सारी कानून की धज्जियां उड़ रही है। अगर ये पठाड़े साहब और ये सिरसाट साहब, मैं तो सबसे पहले डिमांड करूंगा कि इन लोगों की चौकसी लगाई जाए, इनके ऊपर ईडी लगाया जाए, इनके ऊपर जो है तो एसआईटी की चौकसी लगाई जाए कि ये कितने करोड़ रुपए के मालक बन चुके हैं। इन्होंने रोजाना जो कलेक्शन करते हैं मार्केट कमेटी के अंदर, ये तकरीबन 1 लाख रुपए रोज का जो रिकॉर्ड पे नहीं आता है। हर गाड़ी से पैसा लेते हैं आप लोग और जो है तो आप है तो कलेक्शन करके ये अपनी जेबें भरते हैं और इनके आकाओं तक पहुंचाते हैं। दूसरी बात, वहां पर कोई फैसिलिटीज नहीं देते ही, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। इन्होंने जो झाड़, आज हम जाएंगे अगर कोई फांटी तोड़ने का बात करेंगे तो आ जाते हैं कारपोरेशन वाले और कहते हैं कि झाड़ नहीं, फांटी भी नहीं तोड़ सकते, आपके ऊपर गुना दाखिल होगा। तो मैं महानगर पालिका से सवाल करता हूं कि जाके जरा इंक्वायरी कर लीजिए कि मार्केट यार्ड के अंदर कितने झाड़ों की कुर्बानी दी गई और उसके हिसाब से ये दोनों के ऊपर तो गुना दाखिल किया जाए। और ये जो कंस्ट्रक्शन निकाल रहे हैं, इनके मेंबर्स जो हैं चुन के आए हुए, उनके लड़के जो है वो वहां पर काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमने टेंडर ऑनलाइन निकाला, ये किया। साहब, हमको सब मालूम है ऑनलाइन के अंदर भी कैसा एडजस्ट करते हैं आप लोग। डायरेक्ट उनको जो है तो वहां पर वो मेंबर के लड़के को जो है तो काम दिया गया है और उस काम को आज 10 लाख का निकाले, वो 10 करोड़ तक भी लेके जा सकते हैं। तो यही बोलना है कि भाई देखो, गैर कानूनी काम शहर के अंदर चलेंगे नहीं। जिस तरीके से कानून का राज होना चाहिए
वो कानून का राज ही चलेगा। वरना अगर महानगर पालिका भी ये सोचेंगी कि आप दूसरों को कायदे और कानून बताएंगे और ऐसे बड़े बड़े लोगों के आड़ में जो है तो आप छुप जाएंगे, तो ये छुपन देने वाली बात नहीं है। इसके बाद भी हम लोग आंदोलन को जो है तो अभी सारे व्यापारी भी आकर मिलकर गए हैं। हमारे पास में अभी पवार साहब, हमारे काड़े साहब, ये लोग आकर गए और ये इस आंदोलन को हम लोग आगे मजीद जो है तो कंटिन्यू करेंगे। क्या आप काले झंडे दिखाने वाले हैं मुख्यमंत्री को? देखिए, अभी उनका सरकारी प्रोग्राम का अभी मुझे पता नहीं चला। अगर सरकारी प्रोग्राम में अगर वो आएंगे तो यकीनन जो है तो हम उनको काले झंडे बताएंगे और पहले उनको वार्निंग भी दे देंगे कि भाई देखिए, मार्केट कमेटी में ऐसे घोटाले उसको आप रोकिए। आप किसी भी सीनियर लीडर के बोलने में कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पर मेरे हिसाब से काम चलन तो नहीं। हर इलाके में हर जगह कानून का काम चलेगा, कानून का राज चलेगा। ये ऐसा किसी नाना, किसी मामा, किसी काका, इनका राज नहीं चलेगा यहाँ पर। ये जो 100% बंद हुआ है, आपके मार्गदर्शन में वहाँ के व्यापारियों का कहना था कि नासिर सिद्दीकी और एमआईएम के मार्गदर्शन में हमने सब किया। अब इसके आगे के आंदोलन की दिशा कैसा ठहराएंगे आप, क्या करेंगे? देखिए, अभी तक तो हमने कोर्ट से भी लड़ रहे हैं, महानगर पालिका और एक पनन बोल के जो इनका जो डिपार्टमेंट है जिसके अंडर में ये लोग आते हैं, पनन का भी एक सबसे बड़ा जो ऑफिसर है वो भी बहुत बड़ा घोटालेबाज है। तो हम लोग अब इनके ऊपर ईडी और इनके ऊपर एसआईटी कैसा बिठा सकते हैं जिसके अंदर सिरसाट हो, पठारे हो या वो पनन का अधिकारी हो। ये डीडीआर के ऊपर भी हम लोग जाएंगे, जहां जहां जिसके अंडर में ये लोग चलते हैं उनसे हम लोग डिमांड करेंगे। वरना हमारे कायदे मोहतरम इम्तियाज जलील साहब, इनके ये भी बिजी थे शादी के अंदर, आज इंशाल्लाह उनका फंक्शन हो जाता है, 1-2 दिन में फ्री हो जाएंगे। तो मैंने सुना हूँ, मैंने बात भी किया था उनसे, इंशाल्लाह वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और गरीबों को और वहां के जितने व्यापारी है उन तमाम लोगों को जो है तो इंसाफ की लड़ाई उनके लिए लड़ेंगे। बीजेपी के नेताओं का हाथ है इनके सिर पर, ऐसा आपका कहना है? जो है तो बीजेपी के जो अभी चुनकर आए हैं फुलमरी से एक आमदार, देखिए 10-10 करोड़ रुपये टैक्स महानगर पालिका का बाकी है। लेकिन एक आमदार को क्या जरूरत पड़ती है कि वो आके उनकी पैरवी करे, उनकी वकालत करे। उन्होंने आके महानगर पालिका म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मिले और उनको बताए कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। कुछ तो भी गोल मटोल बातें हुई और वो 10 करोड़, आज उनको 10 करोड़ नहीं 10 रुपए लग रहे हैं। और एक गरीब के दुकान कई तो हमारे महानगर पालिका वाले इसलिए सील करते हैं 40 और 50 हजार रुपए के लिए कि टैक्स बहुत बाकी है बोलते हैं। मतलब 50,000 रुपये, 40,000 रुपये बहुत लग रहे महानगर पालिका को और 10 करोड़ रुपए कुछ नहीं लग रहे। तो महानगर पालिका को भी ये समझ लेना चाहिए कि इनकी कार्रवाइयों के अंदर फिर दखल हम लेंगे, क्योंकि हम इनसे सवाल करेंगे कि भाई इलीगल यहाँ चल रहा तो वहां पे भी चल रहा, पहले वहां पे आप कार्रवाई करिए, फिर शहर के अंदर करना। टैक्स की अगर ये कहीं सील करने दुकान जाएंगे तो बोलेंगे 10 करोड़ रुपए ज्यादा है आपके लिए कि ये 50,000 रुपए ज्यादा है। तो महानगर पालिका को भी इसके अंदर अड़चन आने वाली है। इंशाल्लाह हमारा जो है तो आंदोलन बिल्कुल जारी रहेगा। थैंक यू। खास बात यही है कि पठारे साहब जो है तो बड़ी उचक उचक के बातें कर रहे थे उस दिन कि कोर्ट ने इनको इंटरटेन नहीं किया, कोर्ट ने इनको ये कर दिया। तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस सर्वे नंबर 10, 11 और 12 की आप बात कर रहे थे, तो जरा उसका स्टेटस बताते आप मीडिया के ऊपर, कि मैं आपको आकर वहां पर बताऊं कि जो जितने सर्वे नंबर है 10, 11 और 12, ये करोड़ों, अरबों और खरबों रुपए की जगहें हैं और यहाँ पर डायरेक्ट जो है तो कोर्ट के स्टेटस को लगे हुए हैं। फिर भी ये बोल रहे हैं कि हम जो है तो इसको डेवलपमेंट प्लान में ये इसकी ये चेंज करेंगे, वो चेंज करेंगे, जबकि डेवलपमेंट प्लान को भी राइट नहीं है। फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ वहां चेरी मेरी देकर जो है तो वहां पे आपने रिजर्वेशन चेंज करवाया है। मैंने सुना हो कि किसी एक बड़े नेता की जो है तो वहां पे जगह है वो सर्वे नंबर के अंदर, जिसका उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग है ना एक एक चीज निकाल के रखे हैं। पठारे साहब थोड़ा इंतजार कीजिए, आप इतना जज्बात में मत आइए। आपके जज्बात को कैसे कंट्रोल करना है और कैसा ठंडा बिठाना है आपको, क्योंकि अभी तक तो आप लूट मचा रहे थे। अब आपको छूट जो दी गई थी आपके नेताओं की तरफ से, ये एमआईएम पूरी जो है तो आपकी छूट को जो है तो एसआईटी बिठाकर और आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाकर कि आप कितने करोड़ रुपए के मालिक बन चुके हैं, ये लोगों को बताना पड़ेगा। और ये इतने करोड़ रुपए आपने कैसे इलीगल कमाए, ये लोगों के सामने हम लेकर